अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल अलकमर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। अब तक हम नजासत की अक़साम को पढ़ चुके हैं, फिर नजासत हकीकी को हमने जाना, फिर नजासत गलीज़ा की मिक़दार और सूरतें और नजासत गलीज़ा में क्या क्या शामिल हैं, ये हम पिछले लेक्चर्स में जान चुके हैं। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगी, तो आप वहां से देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम देखेंगे नजासत खफीफ़ा की मिक़दार को, कि इस तरह नजासत गलीज़ा में दिरहम का एतबार किया जाता है, तो नजासत खफीफ़ा में चौथाई का एतबार किया जाता है। अब चौथाई से मुराद क्या है? या तो वो कपड़े की किसी हिस्से की चौथाई मुराद होगी, या फिर बदन के किसी उज़्व की चौथाई मुराद ली जाएगी, यानी कि बदन का कोई हिस्सा या पार्ट। कपड़े के हिस्से से मुराद क्या है? दामन, आस्तीन वगैरह, तो ये कपड़े के हिस्से शुमार किए जाते हैं। तो अगर दामन पर नजासत लगेगी तो हम दामन की चौथाई का एतबार करेंगे, आस्तीन पर लगी है तो आस्तीन की चौथाई का एतबार करेंगे। इसी तरह बदन में हाथ, पाँव वगैरह, हाथ में लगी है नजासत तो हाथ की चौथाई का एतबार होगा, और पाँव में लगी है तो फिर पाँव की चौथाई का एतबार करेंगे। फिर है नजासत खफीफ़ा, कपड़े या बदन पर लग जाए तो फिर उसकी पाकी का क्या हुक्म है? तो इसकी दो सूरतें हैं। नंबर 1, या तो वो नजासत चौथाई के बराबर होगी या उससे ज़्यादा होगी, चौथाई के बराबर या ज़्यादा है। दूसरी सूरत है कि वो नजासत चौथाई से कम होगी। अब चौथाई क्या है? कपड़े की चौथाई या बदन की चौथाई। अगर नजासत चौथाई के बराबर या ज़्यादा है तो उस नजासत का पाक करना फ़र्ज होगा, वरना नमाज नहीं होगी। और अगर चौथाई से कम है नजासत तो फिर वो माफ़ है और नमाज हो जाएगी। आज के टॉपिक में हमने नजासत खफीफ़ा को जाना और इसकी सूरतों को देखा। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम नजासत खफीफ़ा में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं उन्हें देखेंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि हमें इल्म दीन हासिल करने, उसे याद करने और उस पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाएँ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।